কি হলো শেষ হয়ে গেল उठेले फोनटा बहुत सुंदर लगा କଥା नहीं ना तो पंद्रह जानी पिला ना हाँ demo demo उसी बुझे थिला नहीं सेटा बुढ़ाड़ी वाला इसकी जिनसे बुढ़ा नाच गीत मानले जे पचिश ना पचिश dia lama जैसे कि ये पानी अभी पी लिए हैं इनको अभी हम पानी निकालेंगे जिसका 3 मेथड फोल्ड करेंगे इनको और कंप्रेशन दबाएंगे निकल गया अगर इससे भी नहीं निकला तो दूसरा मेथड जो हमारा चेस्ट है इसके बीच में यहाँ रखेंगे और दबाएंगे तीसरा मेथड तीसरा मेथड हम पीछे की ओर जो हमारा है इसको ये 3 मेथड से हम किसी भी व्यक्ति को पानी हम निकाल सकते हैं वो बंदा पानी पी लिया पेट्रोल प्रेशर दिगला प्रेशर टाइम जोड़ा आगे
ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିବ ନା କହିଲେ ସେ ଧାନ ପଟ ଉପରକୁ ରହିବ। Up, 1 2 up, 1 2 up. Move the patient, 1 2 up. जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसको पानी निकालने के बाद हायर एम्बुलेंस में हायर केयर के लिए आगे भेज दिया गया है। अब मैं आपको साथ में इसके साथ कुछ और चीज़ें बताता हूँ। प्लीज़ बैठ जाइए आप लोग सारे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो हमको हो जाती है तो हम जान से हाथ धो बैठते हैं। उस केस में हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सांस। अगर सांस बंद होगी मेरी तो कितना टाइम जी पाऊंगा? कितना टाइम जी पाऊंगा? 5 मिनट नहीं, 1 मिनट भी बड़ा मुश्किल होता है सांस रोकना। ठीक है, तो अगर सांस बंद होगी इसका मतलब मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचने पा रहा हूँ। तो अगर मेरे गले में कुछ फंस गया है, चॉकिंग हो गई है मुझे, तो मैं क्या करूँगा? तो उसका एक आपको नमूना दिखाते हैं। अगर गले में हमारे कुछ फंस जाता है, सांस हमको बिल्कुल नहीं आता है, पार्शली आ रहा है, तो उस केस में हम चौकी को कैसे क्लियर कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। जो आज मेरी बाबू आए, राहुल आए, आए निकाल दीजिए। कैप भी निकाल। सबसे पहले तो जिसके चॉकिंग हो रखी होगी वो आपको कैसे मिलेगा, किस हालत में मिलेगा? दोनों हाथ से गला पकड़ रखा होगा, गला क्लियर करने की कोशिश कर रहा होगा, खांस रहा होगा, ताकि जो इसके गले में फंसा हुआ चीज है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। बाहर नहीं निकली तो सबसे पहले जाते हैं हमको क्या करना है, इससे पूछना है। क्या पूछना है इससे? भाई साहब कुछ गले में आपके फंस गया है? गले में कुछ फंस गया भाई साहब आपके? कभी यस बोल भी पाए, कभी ना भी बोल पाए, क्या चॉकिंग हुआ तो इशारा तो कर ही देगा। पूछने के बाद इसको क्या करना है, सबसे पहले सीधा करना है। दोनों हाथ अंदर से कलाइयाँ पकड़नी है और उसको सीधा कर देना है। खींचो पीछे, छोड़ेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा, गला में फंसा हुआ, सांस आ नहीं रही है, मरने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अंदर से हाथ डाल के रखेंगे और कुछ चीज में दबाने वाला हो, इसका जो फंसी हुई चीज है वो या तो अंदर चली जाए, बाहर आ जाए। ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास मैं अंदर डाल सकूं। बाहर करने का कुछ है मेरे पास। बाहर करने का मैं कुछ ऐसे हिस्से में दबाऊंगा इसको जिससे इसको उल्टी आएगी, उल्टी के साथ वो चीज़ भी बाहर आ जाएगी। वो कैसे दबाऊंगा, कहाँ दबाऊंगा, वो दिखाता हूँ आपको, आपके काम भी आएगा वो। सबसे पहले वो लोकेशन कहाँ पे होगी, ये इसका जहाँ पे हमारे दोनों सीने मिलके चलना चालू होते हैं, फेफड़े, इसको बोलते हैं ज़ाइफाइड प्रोसेस, इस जगह को। और एक नीचे है नाभि मेरी, सब जानते हैं ज़ाइफाइड प्रोसेस और नाभि के बीच की जगह है, वो जगह मिल गई। नाभि के और ज़ाइफाइड प्रोसेस के बीच में है। कैसे दबाऊंगा? अंगूठा अंदर से, उंगलियां बाहर से, ठीक है। और ये जो सामने वाला हिस्सा है ये कहाँ रखना है, पेट की तरफ, ठीक है। दूसरे हिस्से हाथ से क्या करना है, इसको ब्लॉक कर दिया। अब इसको मैं पुश करूंगा अंदर ऊपर, अभी नहीं करना, अभी कुछ नहीं फर्क है, ऐसे कर रहे, अंदर ऊपर, अंदर ऊपर, कर पाएंगे काम? आ जाओ दो बच्चे, देख लो जरा मैं कितना सीखे हो। जिसको अपने घर वालों की जान बचानी हो, आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां बजाओ बच्चों के लिए भाई, शाबाश। अब एक आप में से कौन, कोई भी आप, चलो ठीक है, आपको चॉकिंग होगी, आपको क्लियर करनी है, ठीक है। आपको चॉकिंग होगी, गले में कुछ फंस गया तो आपको क्या कर रहे हो आप? हाँ, गला साफ करने की कोशिश कर रहे हो, पूछो इससे। हाँ, गले में कुछ फंस गया होगा तो पार्टी नहीं कर रही होगी, बोलेगी नहीं इतना कि गले में कुछ फंस गया है मेरे, है ना।
वो उस टाइम पे इतना ही कर सकती है, इशारा कर सकती है, बस बोलना नहीं आ रहा होगा उसको। हाँ, अब तुमने पूछ लिया गले में कुछ फंस गया है, निकालो, कैसे निकाले? सबसे पहले दोनों हाथ के बीच में से डालो, इसके बीच में से डालो दोनों हाथ, कलाई पकड़ो, कलाई पकड़ो यहाँ से, दोनों हाथ से ऐसे कलाई पकड़ो, इनकी दोनों हाथ से कलाई पकड़ो और खींचो, पीछे खींचो, नीचे, हाँ बस। अब दोनों हाथ बीच में से निकालो हाथों के, वो जगह जो मैंने आपको बताई थी वो जगह पकड़ो आप, ठीक है। बनाओ कैसे बनाया था? अंगूठा अंदर से, उंगलियां बाहर से। ये वाला हिस्सा कहाँ रहेगा? नहीं, ये नहीं बताया था, ये, हाँ। और दूसरा हाथ से ब्लॉक। अब धक्का कैसे मारना? अंदर और ऊपर मारो, हल्का सा मार के देखो, अंदर नहीं, अंदर खींचना नहीं है उसको। धक्का कैसे मारना? अंदर ऊपर, अंदर ऊपर, एक बार अंदर एक बार ऊपर। लग रहा है झटका? नहीं। एक आदमी आ जाइए आप में से, आप आ जाइए, कोई भी बैठिए। अभी पहले मैं करके दिखाता हूँ इनको, फिर आप करना, ठीक है? आप आओ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कैसे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कलाई पकड़ूंगा और इसको क्या करूँगा, छुड़वाऊंगा, सीधा करूँगा। दूसरा अपना हाथ अंदर से ले जाऊंगा, वो लोकेशन सेट करूँगा कहाँ है, वो ये जगह लगेगी। उसके बाद में क्या करूँगा, मैं ये लगाया और अभी मैं इसको झटका दूंगा, हल्का सा लगा, थोड़ा झटका, इससे ज़्यादा दूंगा नहीं मैं आपको भी ना। इस टाइप अंदर ऊपर, अंदर ऊपर। आप करिए, कुछ फील हो रहा था? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ भैया, क्या हुआ? बताएगा नहीं, क्या होगा नहीं, ये नहीं बताएगा। ये पूछो कुछ गले में फंस गया है क्या, तो हाँ कर सकता है। हाँ। अभी कैसे बताया था आपको? वो हाँ हाँ, अंदर और ऊपर, ज्यादा तेज मत मारना, अंदर और ऊपर, अंदर मारो, ऊपर करो, अंदर मारो, ऊपर करो, बस। बहुत बहुत बढ़िया, तालियां भाई साहब। अब ये तो था चॉकिंग का, लेकिन बड़ों को तो सबको पता है ना कि क्या खाना है मुझे। प्रॉब्लम कहाँ है? छोटों की, इनकी, ये इनको नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता कि क्या खाना है, जो मुंह में आया डाल दिया और गला फंस गया। मिलेंगे ना छोटे भाई बहन हमारे, इनके अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? इसके लिए जाइफाइड प्रोसेस ना भी, मेरा हाथ सब बराबर हो गया है, तो ये वाला चलेगा नहीं, इसमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या खर्चा बताते हैं आप? छोटे बच्चे को सबसे पहले क्या करना है, इसको, इसकी नाक और ये जो मुंह का जो एरिया है ब्लॉक ना हो, ऐसा करके इसको अपने हाथ के ऊपर सपोर्ट ले लेना है। पूरा सपोर्ट किस पे आ गया? हाथ के ऊपर। दूसरा सपोर्ट किसका लिया गया है? पैर का, जांघ के ऊपर रखा गया। दो सपोर्ट लेने के बाद इसको टिल्ट कर दिया गया नीचे की तरफ मुंडी करके। अब अपने मोटे हिस्से से जो हाथ का है, इससे क्या करूंगा, स्कैपुला जो दोनों कंधे हैं इसके पीछे क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा आगे की तरफ, मारो करो पुश, ऐसे 4 से 5 पुश में क्या होगा, वो चीज बाहर आ जाएगी। ठीक है, कर पाएंगे इसके साथ ऐसा? इसमें ध्यान क्या रखना है, सावधानी क्या रखनी है कि जब उसको मैं पुश कर रहा हूँ तो क्या हो कि बच्चा हाथ से खिसक ना जाए, ये ध्यान रखना है ना। ठीक, देखना चाहोगे? आ जाओ। हाँ, इसको नीचे कर दो, पैर को नीचे रखो बेटा, ऐसे करके पूरा करके आगे की तरफ, आगे और बस। अब क्या करना, तो हाथ से धक्का मारो। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही मारना। ठीक है, इतना कर पाएंगे ना, इजी था। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे अभी जिस आदमी ने पानी पी लिया था, ठीक है, ये तो फिर भी पानी निकलने के बाद होश में आ गया, हो सकता है कि थोड़ा और टाइम निकलता और ये खत्म हो जाता, हार्ट हमारा काम करना बंद कर जाता, या फिर नॉर्मली हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट काम करना बंद कर जाता है। अगर ऐसा होता है उस केस में हम क्या कर सकते हैं? सीपीआर के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले तो सीपीआर सुना है सबने, आप लोगों ने सुना सीपीआर के बारे में? सीपीआर का मतलब क्या होता है? कार्डियो और पल्मोनरी, दो चीजें हैं इसमें। ठीक है, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स। जो काम इसका हार्ट और लंग्स करते थे जब ये जिंदा था, अब नहीं कर पा रहे ना,
तो अब मैं करवाऊंगा इससे। क्यों करवाऊंगा, क्या जरूरत पड़ी इसकी? अगर हार्ट खत्म हो गया, खराब हो गया है, काम करना बंद कर गया है, तो क्यों सीपीआर देने की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे? क्या होगा उससे? हार्ट मेरा काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं करेगा तो कुछ टाइम ब्रेन सेल्स मेरे मरने लग जाएंगे। अगर ब्रेन सेल मर गए, ब्रेन डेड हो गया मेरा, उसके बाद मैं जिंदा रिवाइव कभी भी नहीं हो सकता। मैं तो कब तक रिवाइव हो सकता हूँ? जब तक मेरा ब्रेन सही है। और हार्ट मरने के बाद ब्रेन मरने में कितना टाइम लगता है? ब्रेन सेल्स को मरने में 4 मिनट से स्टार्ट हो जाते हैं, 11 मिनट तक मर जाते हैं। 11 मिनट के बाद अगर आप सीपीआर भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो गोल्डन पीरियड क्या है सीपीआर देने का? 4 मिनट से पहले, लेकिन 11 मिनट तक भी हम दे सकते हैं। अच्छा, देने में क्या क्या ध्यान में रखना है अब वो देखना है हमको। सबसे पहले जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, हार्ड। कोई गद्दा, सोफा, इस पे चारपाई पे हम नहीं देंगे। दूसरी चीज मुझे चेक करनी है सबसे पहले, पल्स। सीपीआर केवल उसी को दिया जाएगा जिसका हार्ट काम नहीं कर रहा है। अगर हार्ट काम नहीं कर रहा तो पल्स मिलेगी? नहीं मिलेगी। पल्स चेक करो, ये वाली पल्स चेक की गई, इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। पल्स एब्सेंट मिली तो अब क्या करूंगा? उसको सीपीआर दूंगा। सीपीआर देने में मैं क्या काम करने वाला हूँ? 2 काम करने वाला हूँ। जो इसका हार्ट काम कर रहा था और जो इसका लंग्स काम कर रहे थे। हार्ट क्या काम करता है? हार्ट क्या काम करता है? ब्लड पंपिंग करता है, पंप का काम करता है, मोटर है बस वो केवल। एक मोटर है जो क्या करती है? पूरी बॉडी में खून की सप्लाई करती है। और दूसरा लंग्स के काम करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो इसका हार्ट भी मैं पंप करवाऊंगा और सांस भी इसको मैं ही दूंगा। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करूंगा? कहाँ पर दबाऊं ताकि इसका हार्ट दबे? वो लोकेशन कौन सी है? वो लोकेशन बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बताया था अभी, ज़ाइफाइड प्रोसेस। उससे 2 फिंगर ऊपर, या तो ये तरीका है पता करने का, या दूसरा तरीका है कि जहां मेरा निप्पल टू निप्पल है उसके बीच की जगह है। ठीक है, ये जगह पता पड़ गई। जहाँ पे ऑलरेडी इस पे जगह दिखा रखी है, जो ब्लैक बना रखा है ना गोला, यही वो जगह है। ये हमारे अंदर तो होती नहीं ऐसा, तो मैंने आपको बता दिया कि जज करने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको पता करेंगे। ठीक है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे मुझे इसको कंप्रेस करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो अपना मोटा हिस्सा हाथ का वो इस पर रखेंगे, दूसरे हाथ की जो हाथ उससे इसके अंगुलियों को लॉक कर देंगे। हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा और ये जो है घुटनों के दम पे रहेंगे। इसको जोर लगाना है, ऐसे आराम से बैठूंगा तो जोर नहीं लगा पाऊंगा। जोर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा। तो ये पोजीशन मेरी रहेगी, जो ये पोजीशन है। इस पोजीशन करने के बाद क्या करूंगा? मैं 30 बार कंप्रेशन दूंगा। 30 कंप्रेशन दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कंप्रेशन देने के बाद क्या किया? इसको 2 सांस दिया गया, एक सांस और दूसरा सांस। ठीक है, रुक जाओ अब इसको पढ़ने 2 मिनट रुक जाओ। 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 सांस दिया गया। सांस जब देंगे तो 2-3 बातें ध्यान में रखेंगे। क्या? एक तो मेरे लंग्स वो कैसे होते हैं? गुब्बारा होता है ना, आराम से नहीं फूलेगा। ऐसे करके सांस देना पड़ेगा उसको। ठीक है, कितना टाइम सांस देना है उसको? 5 सेकंड में सांस लेने की, देने की और रुकने की कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये कितना अंदर दबाना है मेरे को? कितना दबाना है? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। अब मान लो कि ये एक आदमी है, ये है, एक तो मैं ये दबा रहा हूँ, इसे कुछ हो रहा है? तो कितना अंदर जाए तब कि कुछ हो? 1 इंच, सॉरी 2 इंच, 5 सेंटीमीटर। एडल्ट के लिए कितना है? 5 सेंटीमीटर। और जो एक दूसरा तरीका होता है वो 1/3 वाला भी आप इतना ध्यान रख लो, कम से कम कितना? 5 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए, तभी अपना काम बनेगा। 30 2 30 2 30 2 30 2 ऐसे करके 5 साइकिल दूंगा मैं। रुक जाइए राम मेजर, रुक जाइए, बाद में दे देना। 5 बार दबाओ, 5 बार वेंटिलेशन देने के बाद क्या करूंगा? इसको चेक करूंगा, इसकी कैरोटिड पल्स मिल गई तो अच्छी बात, आगे भेज दूंगा। अगर पल्स नहीं मिली तो ये काम करता रहूंगा। कब तक करता रहूंगा? जब तक या तो सांस ना आ जाए या मुझसे बड़ा कोई ना आ जाए। बड़ा मतलब मुझसे कौन? कोई डॉक्टर आ जाए, कोई हॉस्पिटल वाले आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए, तब छोड़ दूंगा। तब तक ये काम करता रहूंगा। जब तक मैं काम करता रहूंगा तब तक क्या होगा? यहाँ पे खून पहुंचता रहेगा और ये मरेंगे नहीं। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसको रिवाइव नहीं कर सकता।
तो CPR का करने का फायदा यही है कि हम उसके रिवाइव होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। कर पाएंगे कभी मुसीबत में ऐसा?